हेलो फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स, और दुर्गा पूजा के साथ साथ अपने तैयारी को भी एक बहुत अच्छा डायरेक्शन दे रहे होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड, जे एसएससी सीजीएल को देखते हुए हम लोग एक मैराथन सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपका फ्रेंड्स समान ज्ञान संग्रह जीके एमसीक्यू है। जो कि ये आपका बेस है ऑल ओवर इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो कि फ्रेंड्स आपका पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी वनडे एग्ज़ाम हुआ है उस वनडे एग्ज़ाम से ये प्रश्न लिया गया है, जो कि हर एक टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का जो एमसीक्यू है, वो आपका ये आज थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। और इसके अलावा दो लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, वो आपका आज इकोनॉमिक्स टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो हो चुका है वो आपका हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, इकोनॉमी चल ही रहा है, और कंप्यूटर हो चुका है, बायोलॉजी हो चुका है, और ज्योग्राफी हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये सब अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन, और एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ही एक अच्छा लाइन है, उस कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो यह जो है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है जो एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अब हम लोग डिस्कस में आते हैं कि आज का जो इकोनॉमिक टॉपिक जो है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हम लोग को डिस्कशन का जो प्रश्न संख्या होगा वो 201 से हम लोग शुरू करने वाले हैं, 200 तक हो चुका है। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका 201 से शुरू करेंगे, 201 से। तो आपका जो है सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है? सीएफसी का जो है फ्रेंड्स वो पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सीएफसी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं। तो यही जो है सीएफसी का जो है पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से सीएफसी का पूरा फुल फॉर्म नाम जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है ना फ्रेंड? याद रखिएगा, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से विकल्प का अर्थ है को कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषण हो जाता है। निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड्स विकल्प का अर्थ है, इसका विकल्प का जो अर्थ है, जो कोहरा ठंडे के समय में जो वातावरण एक कोहरा के रूप में धुएं के समान जो दिखता है, धुएं से घिरे प्रदूषण हो जाता है। तो वह जो है यह किसके कारण हो जाता है? तो स्माग, है ना, स्माग के कारण हो जाता है। तो चलिए इसका जो आपका सही आंसर जो होगा आपका अस्कॉल, कौन सा है? अस्कॉल में। अब अगला में आते हैं हम लोग। वातावरण से संबंध में इस पीएम का विस्तार जो है ना, किसका है? वातावरण के संबंध में जो है, वातावरण के संबंध में इस पीएम का विस्तार जो क्या होता है? तो इसका जो विस्तार है, आपका विस्तार नाम, पूरा नाम अगर देखा जाए तो स्पेड पोल्यूशन पार्क मार्क, नहीं ये नहीं है, स्पेड्स पोटिकुलेट मैटर्स। तो इसका जो है स्पेल्ड क्या है? स्पेडेट पोटिकुट मैटर्स। सही आंसर आपका बी। प्रदूषण में सूचकांक जो है, प्रदूषण में सूचकांक जो है इस पीएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में जो है सूचकांक का इस पीएम का जो पूर्ण रूप है वो है आपका क्या है? पूर्ण रूप। तो इसका जो आंसर होगा सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर। इसका क्या है? सस्पेंड पार्टिकुलर मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव है ना? नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है? आपसे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ध्वनि का एक प्रभाव नहीं है, ध्वनि का एक प्रभाव नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? ये आपका एक प्रभाव के रूप में नहीं देखा जाए। उच्च रक्तचाप जो है, टंगस्टन शोषण ह्रास, तो तत्व तत्व का जो रोग होता है, ये आपका जो ह्रास होता है उसमें नहीं देखा जा देखने को नहीं मिलता है इसमें। तो अगला जो होगा आपका, इसको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं, कौन सा ऐसा है जो आपका ध्वनि प्रदूषण का जो एक प्रभाव नहीं होता है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं होता है? तो ओजो पशुओं की मौत, कर्ण नाद, उच्च रक्तचाप। तो ओजोन क्षय में जो है उसमें क्या हो पाया जाता है, उसमें ध्वनि का प्रभाव इसमें किसी प्रकार का ओजोन क्षय में नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? कौन सी धातु है जो अधिक वायु प्रदूषण के कारण बनती है? कौन सा ऐसा धातु है जो कि सबसे अधिक वायु प्रदूषण के कारण बनती है? तो वायु प्रदूषण के जो कारण बनती है फ्रेंड्स, वो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो लोहा में नहीं और शीशा में। तो लोहा में तो नहीं होता, सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है वायु प्रदूषण कौन सा धातु में जो वायु प्रदूषण होता है सबसे ज़्यादा, तो वायु प्रदूषण के रूप में अगर देखने को मिलता है तो किस में मिलता है? शीशा में, लेड में मिलता है ना, लेड में। लेड में वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो शीशा में जो है इसका वायु प्रदूषण के रूप में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो ये आपका बी जो है वो आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से है कौन सा जो है वो जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका जल प्रदूषण का जो कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो वो पूछा जा रहा है। तो जल प्रदूषण का जो कारण है, समुद्री डिपिंग जो है इसके द्वारा तो होता है। घर का कचरा जो है इसके भी द्वारा होता है। तट पर मछली पकड़ना, तो तेल फैलाना, तो इसमें जो है तट पर मछली पकड़ना है, इससे आपका जल प्रदूषण किसी प्रकार की नहीं होती है, होती है लेकिन बहुत कम। तो ऐसा जिस प्रकार से होता है, लेकिन उस लेवल पे इसे तट पर मछली पकड़ना, उसे किसी प्रकार की कोई प्रदूषण के रूप में नहीं देखने को मिलता है जो वाटर में होता है। अब अगला में आते हैं, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या होता है? शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। शून्य उत्सर्जन वाहन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो शून्य उत्सर्जन का जो आपका है वो आपका वह वह जो शक्ति को दोहन के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है। तो उसमें शून्य का उत्सर्जन वाहन का मतलब जो होता है वह जो कि शक्ति का दो के जरिए पिछली पाइप है ना, कौन सा पाइप? पिछली पाइप से कोई भी प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, कोई भी प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? शून्य दोष बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है? शून्य दोष बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा है, वो क्या है? पर्यावरण समस्या नहीं है। तो पर्यावरण समस्या जो नहीं है वो आपका अगर देखा जाए तो अनुवांशिक संशोधन खाद्य पदार्थ जो है ये आपका क्या है? एक पर्यावरण समस्या से रिलेटेड है। तो वृक्षारोपण एक जो है आपका पर्यावरण समस्या नहीं है। तो इससे क्या होता है? अम्लीय वर्षा से भी आपका पर्यावरण प्रदूषण देखा जाता है, उसे हानिकारक, जिस प्रकार पीएच मान से 5.5 होता है अम्लीय वर्षा का, तो उसमें अगर देखा जाए तो कोई भी बहुत तरह का फसलों को हानिकारक के रूप में और देखने को मिलता है। तो इसमें जो वृक्षारोपण के द्वारा होता है उसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं पाई जाती है इसमें, पर्यावरण समस्या के लिए, है ना। जय आवर्धक या जय संचय का कारण क्या है? जय आवर्धक या जय संचय का कारण जो है, जय आवर्धक या जय संचालन का कारण अगर पूछा जा रहा है तो कारण इसमें क्या होता है? आपको कारण देखने को मिलता है तो ओजोन में नहीं होता है, ओग्रोनो क्लोरोसाइड में, ओग्रेनो क्लोरोसाइड में जो है उसमें क्या देखने को मिलता है? ओजोन की काल्पनिक रेखाओं में देखने को मिलता है। हवा में मौजूद निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस पी, पीतल की
मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है ना। हवा में जो मौजूद होती है गैस, वो गैसों में अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। जो पीतल में जो किसी प्रकार का रिएक्शन क्यों पड़ता है, तो अम्लीय वर्षा और उसे पड़ने के कारण होता है। तो वह जो गैस है वो कौन सा गैस के साथ जो है पीतल के बने कांच को जो है रिएक्शन पहुंचाता है, तो वो जो रिएक्शन करने के कारण उसका जो है पीलीकरण का एक परत चढ़ जाती है। तो ये जो है हाइड्रोजन सल्फर हाइड्रोजन सल्फर के द्वारा है ना, सल्फाइड के द्वारा जो रिएक्शन करता है पीतल के, उसी के कारण जो होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो होता है आपका जो पीतल की जितनी भी वस्तुएं बने होती है, तो हवा में ऑक्सीजन के साथ जो है वो उसका रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन होने के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड में इसका पीलीकरण होने की समस्या देखने को मिलती है। तो मेन रीजन आपका जो पीली होने की अ, होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा होता है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, है ना। कीटनाशक डीडीटी का जो आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स, वो आपको बता दें कि ये आपका फिलिक्स होम्फम, है ना, फिलिक्स होम्फन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिलिप होम्पन्स के द्वारा जो है ये आपका कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार जो किया गया था, फिलिप्स होप्समन, है ना, होप्समन के द्वारा किया गया था। तो ये आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो डीडीटी के आपके संबंध में सच के रूप एक अच्छा इसका गुणवत्ता का है? तो यह हल्के रंग नीले रंग का होता है? नहीं, हल्के नीले रंग का नहीं होता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से एक तीखा गंध होती है? तो ये भी नहीं होता है, गंध नहीं होता है इसमें। यह गैर विषैला होता है? तो यह गैर विषैला नहीं होता है। यह एक संपर्क कीटनाशक होता है? एकदम सही बात है। डीडीटी एक क्या है? यह एक संपर्क कीटनाशक के रूप में देखने को मिलता है ना। अंटार्कटिका में आयोजित छिद्र निम्न में से कौन सी मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता? अंटार्कटिका में जो ओजोन में है फ्रेंड, ओजोन में छिद्र में जो है निम्न में से कौन सा जो मौसम के स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है? तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं दिख रहा? अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र जो होते हैं उसी के कारण से मौसम में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देने के मेन रीजन अगर देखा जाए तो वहाँ का वातावरण है। वहाँ का वातावरण में अगर देखने को जो क्या मिलता है, तो वहाँ का वातावरण में ज़्यादातर मात्रा में जो देखने को मिलता है आपको भीषण गर्मी के कारण वहाँ जो है ये ऐसा रूप देखने को मिलता है। तो वहाँ क्या होता है? भीषण गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण ओजोन छिद्र होता है। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रण यौगिक तत्व के परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम से संपदा होता है। तो खाली स्थान को कहते हैं, है ना। इसको जो है नाइट्रोजन तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रण यौगिक तत्वों से तंत्र इसको सिस्टम की संपदा को कहते हैं। तो उस इकोसिस्टम की संपदा को क्या कहते हैं? तो यूटोफिकेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूटोफिकेशन बोलते हैं, है ना। क्या बोला जाता है? यूटोफिकेशन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो यूटोफिकेशन के द्वारा इसको किया जाता है। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या होता है? ओजोन का जो है इसका केमिकल रासायनिक फार्मूला के रूप में जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? तो इस पर विशेष ओजोन का रासायनिक फार्मूला जो होता है फ्रेंड्स, वो आपको बता दें कि O3 के रूप में O2O3। तो इसका ओजोन का जो रासायनिक फार्मूला होता है इसका O3 है ना। O3 जो है वो क्या है? ओजोन का रासायनिक फार्मूला है। फार्मूला फार्मूला के रूप में जाना जाता है। वो क्या है? ओजोन O3, है ना। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज को हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीन स्तर पर ओजोन किस पर मुख्य घटक है?
तो ये मुख्य रूप से इसमें जो घटक पाया जाता है, तो ओजोन में किसमें पाया जाता है? मीथेन और धुआं के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? धुआं के साथ पाया जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका धुआं हो जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इनमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है? तो इसमें जो है प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था आपका, कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था। कब किया गया? 2008 में, याद रखें कब था? 2008 में। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो मनाया जाता है आपका, ये क्या है? 16 सितंबर से मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। तो ये आपका 16 सितंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से जो है फ्रेंड्स, कौन सा आपका है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है? तो ग्रीन हाउस गैस में जो है कौन सा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो क्या आता है? मीथेन गैस में नहीं है ना, ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाली उपाय नहीं है ना? कौन सा है जो आपका ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाली उपाय नहीं है? तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने वाली उपाय नहीं है वो आपका क्या है? जीवाश्म फोसी ईंधन का उपयोग नहीं, ये तो होगा नहीं। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण भी नहीं होगा। सौर सौर और पवन विंड से ऊर्जा अधिक उपयोग, ये भी नहीं होगा। खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना है ना, क्या है? खाना पकाने के लिए लकड़ी का ईंधन का उपयोग जो करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? इसी के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस से प्रभावित के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से फ्रेंड्स कौन सा ऐसा गैस है जो कि गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस से प्रभावित के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका जिम्मेदार होता है, कौन सा होता है? आपका जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड एकदम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी होता है। तो ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नहीं है आपका ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स इसका मीथेन गैस नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये आपका जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये आपका सी है, कार्बन ऑक्साइड, ऑक्सी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये वही सेम क्वेश्चन है आपका, डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस में शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा है जो ग्रीन हाउस गैस में शामिल किया जाता है? तो ये आपका शामिल किया जाता है, कौन सा किया जाता है आपका इसमें? फास फास्फाइन को किया जाता है। शब्द का संभव एक्साइड अमाउंट यूनिट, एक्साइड अमाउंट यूनिट है जो कि सीमाओं खाली स्थान सीमा निर्धारित करती है। तो खाली स्थान सीमा निर्धारित करती है वो आपका क्या करती है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है ना। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो कि समझ होता है। एक गैसीय मिश्रण होता है जो कि समझ होता है। एक समान रूप से दृश्यवातावरण अवधारणा की तुलना में अधिक दृष्टि की विकिरण, दृष्टि की तुलना में अधिक वातावरण, न दृष्टि और न ही वातावरण की किरण। तो न ही दृष्टि होता है न ही वातावरण की किरण होती है ना। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के रूप में किसको जाना जाता है? नाइट्रेट ऑक्साइड जो है ये एक लाफिंग गैस के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो नाइट्रेट ऑक्साइड गैस के द्वारा लोग हंसते बहुत ज़्यादा है, उसको आप सुंघा दीजिएगा तो कोई भी आदमी
हंसना शुरू कर देगा, तो उसको नाइट्रेट ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है वे, आरबीआई एनटीपीसी में पूछा गया है। जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन के योगदान के संदर्भ में भारत का वैश्विक रैंक क्या था, है ना। 15 में जो वैश्विक रैंक था आपका, उस समय कितना था, तो थर्ड रखा गया था। कितना था, थर्ड था। कथन के अनुसरण करते हुए उनमें कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। कथन के अनुसार जो है कहते हुए उनमें कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, उस कथन को आपको छांटना है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है, एकदम सही बात, हो रही है। पिघलते ग्लेशियर जल स्तर में वृद्धि के कारण बनेंगे, जो कि तटीय क्षेत्र से प्रभावित होगा, निष्कर्ष है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये जो आपका अनुसरण जो करता है वो आपका दूसरा करता है। कौन सा है, पिघलते ग्लेशियर जल स्तर में वृद्धि के कारण बनेंगे, जो कि तटीय क्षेत्र से प्रभावित होकर इसका निष्कर्ष निकाला जाता है ना। तो सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। कौन होगा, 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका जो बी वाला है आंसर। लुप्त प्राय एवं दुर्लभ प्रजाति की सुरक्षा का संरक्षण के लिए उन्होंने उनके प्राकृतिक निवास में किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। लुप्त प्राय जो है दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा को संरक्षण देने के लिए उनमें से प्राकृतिक निवास में किसी दूसरे स्थान क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्स सीटू संरक्षण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स टिश्यू संरक्षण। जैसे कि अभी आपको लाया गया है मध्य प्रदेश में, एक चीता को डेवलप करने के लिए लाया गया, तो उसको किस व्यू के अनुसार लाया गया है, तो एक सीटू संरक्षण देने के लिए उसका उस जनजाति को संरक्षण देने के लिए उसको लाया जाता है ना। तो अगला में आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो सही कथन है। ग्लोबल वार्मिंग और वायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं, एकदम सही बात। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष में 2 ग्लेशियर से बने वाली बर्फ कम हो जाती है, नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो रहा है, नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है आपका रेगिस्तान में जो है वो कम हो रही है। क्या है, रेगिस्तान की कम हो रही है। भारतीय बाघों की भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा साल में शुरू किया है। प्रोजेक्ट टाइगर जो फ्रेंड्स भारत में संरक्षण देने के लिए, बाघों के संरक्षण देने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर का जो योजना चलाया गया, वह जो कि कौन सा वर्ष में चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में जो जाना जाता है उसको, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए, तो 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन जो आपको शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था, वो पूछा जा रहा है। चिपको आंदोलन कहाँ से हुआ था, तो ये आपका उत्तराखंड से हुआ था, उत्तराखंड इसका। तो ये आपका चिपको आंदोलन कहाँ से था, उत्तराखंड से था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्र की दृष्टि से खाली स्थान सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, वो कौन सा क्षेत्र है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्र की दृष्टि से
खाली स्थान सबसे बड़ा वन क्षेत्र के रूप में जो जाना जाता है फ्रेंड्स, वो आपका असम, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र के रूप में अगर जाना जाता है तो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश है ना। तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है वो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। जय मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही वितरण है। जय मंडल का जो आरक्षित क्षेत्र का सही वितरण अगर देखा जाए तो इसमें एक सही वितरण क्या आता है? सतत विकास अध्ययन स्थल होता है ना। कौन सा होता है? सतत विकास अध्ययन स्थल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों में पुनः स्थापना होती किया जाता है? जंगलों में के लिए किया जाता है, रिफोरेस्टेशन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? रिफोरेस्टेशन के लिए किया जाता है ना। 2014 में बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों के आबादी के अनुपात खाली स्थान था। 2014 के बाघ की गणना के अनुसार भारत में बाघों की आबादी का अनुपात जो है वो आपका क्या है? 2014 के अनुसार देखा जाए तो 2000 कितना था आपको हम बता दे रहे हैं कि इसमें हो जाएगा आपका 2226 है ना। 2226 टोटल 2014 की जनगणना के अनुसार बाघों की जो संख्या है ये ऑल ओवर इंडिया में। मसाई मारा, मसाई मारा नेशनल पार्क जो है रिजर्व है ना। मसाई मारा एक नेशनल पार्क है, वह जो है किसके लिए रिजर्व है? तो वो रिजर्व जो किया जाता है मारा जो नेशनल पार्क है वो फ्रेंड्स, वो आपको बता दें कि माली केनिया के लिए जो है क्या है? केनिया के लिए जो है वो उसको रिजर्व किया गया। मसाई मारा जो नेशनल पार्क रिजर्व किया गया है तो किसके लिए? केनिया के लिए किया गया है, ये याद रखिए। केडवर जो है शब्द संभर है। केडवर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो केडवर शब्द जो आपको संबोधित किया जाता है वो आपका जो है एक मिथ्स मानव शरीर जिसमें एंटोनी आंतरिक संरचना एवं विज्ञान को प्रयोग करने के लिए किया जाता है ना। मरीन मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। मरीन समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क स्थित है। तो वह स्थित कहाँ पे है? वो आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त जानवर विश्व का उच्च एवं सबसे महंगा ऊन देता है ना। वह कौन सा जानवर है जो लुप्त जानवर विश्व का उच्चतम में सबसे ज़्यादा महंगा ऊन देता है? महंगा ऊन देने के लिए कौन सा ऐसा जानवर है जो फेपलर है? वो आपका है चिरू, तिब्बतियम एंडलोप है ना। एंटलोप में पाया जाता है चिरू जो है। इसका जो यूनिवर्स होता है वो सबसे ज़्यादा महंगा होता है ना। चिरू का जो होता है सबसे महंगा हो में देखा जाता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को संचितीकरण को काम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड से संचितीकरण करने को कारण कम करने का एक उपाय जो है वो क्यों रोपण क्या है? पेड़ के कार्बन सिंक बनती है, एकदम सही बात है। पेड़ से कार्बन सिंक बनती है, एकदम सही बात है यही। शहरीकरण और भारत में स्थायी विकास के कई कार्य संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनमें शामिल नहीं? कौन सा विकल्प ऐसा है जो उसमें शामिल नहीं? नवीकरण, भू आकर्षण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, अनियमित। तो अनियमित मानसून है ना। अनियमित मानसून जो है पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी है और प्रत्यक्ष प्रभाव उपयोग के लिए सुलभ है? तो ये आपका है 1% से कम, 1% से कम है। भारत का वन जीव संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत का वन जीव संस्था जो है फ्रेंड्स वो आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका वन जीव संस्था कहाँ है? देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में है। निम्नलिखित में से गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस
स्रावी हुई। भोपाल गैस जो स्रावी हुआ आपका किसमें हुआ? तो मिथाइल आइसोनेट के कारण हुआ था। किसे? मिथाइल आइसोनेट के कारण हुआ था। नीचे दिए गए कथन ए के कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि की ध्रुवीय बर्फ पिघलकर जाए तो कारण आर, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। सही विकल्प जो चुने, तो इसका जो सही विकल्प के रूप में अगर चुनने का देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर की उचित व्याख्या नहीं है, एकदम सही। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचांक को खाली स्थान प्रदूषण की साधारणता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सर इसको निर्धारित किया जाता है किस पे? 8 पे। आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना? आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को जो कहते हैं हम लोग, वो कंपोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। उसको कंपोस्टिंग बोला जाता है। निम्नलिखित कीटाणुओं में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आ गई है? निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक कीटनाशक में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया में आ गई थी? तो ए आपका आ गया था केरल में। तो ए एडोल्स सल्फाइड, है ना? एंडोसल्फर्स के द्वारा जो आया था, आ गया था, एंडोसल्फर्स था। एन यू वाई, है ना? एन यू आई जो है, ए यू आई का क्या अभिप्राय है? ए यू आई का अगर देखा जाए तो इसका अभिप्राय, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना? एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडेक्स तो ये का होता है ए क्यू आई, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग, यूएसजीवी के द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो उस कार्यक्रम को जो किया जाता है वो आपका ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व में किया जाता है ना? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र था? कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? अक्टूबर 2016 में बनाया गया तो अंटार्कटिका को बनाया गया, है ना? राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रसिद्ध बाघिन किसका देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, जो कि नाम से जानी जाते हैं? तो ये आपका जो जाने जाता है मछली के रूप में। निम्नलिखित में से क्या भारत के बाघों की आबादी में खतरा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? तो उपलब्ध शिकार की कमी, वनों गलियारों की संयोजन, वनों गलियारों की जो है संयोजन के कारण। यूएनएफसीसीसी का पूरा नाम क्या है? यूएनएफसीसी का पूरा नाम जो है वो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना? क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आप याद रखिए, ये होगा यूएनएफ का पूरा नाम। तो ये वही है, प्रश्न सेम है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन नहीं है? कौन सा ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन नहीं है? तो ये आपका कोयला है। कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन नहीं है वो नवीकरणीय। एक क्वेश्चन देख रहे हैं कितना, यूपीपीसीएस में भी पूछा है, यूएफसीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स, वो अगर इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यूएनएफसीसी का मुख्यालय जो है वो बोन में है, हैंग बोन, है ना? बोन में यूएफसी का मुख्यालय जो है बोन में है। तो आज का हम लोग सेशन जो है फ्रेंड्स
यहीं रखते हैं। और इस तरह से आज का जो इकोनॉमिक टॉपिक है, आप लोग का इकोनॉमिक पूरा ख़त्म हो गया। और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस तरह से इकोनॉमिक्स आप लोग का ख़त्म हुआ। और आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़िए, झारखंड झारखंड स्टडी लवर, है ना। यहाँ का टेलीग्राम में जुड़िए, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आती रहती है। और नोटिफिकेशन बहुत तरह की चैनल में आती रहती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।